हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 3D वीविंग का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। देखो, प्रोजेक्शन जो है हमने अभी जस्ट पिछली वाली वीडियोस में किया था कि एक्चुअल में होता क्या है, हाउ टू वर्क, कैसे वर्क करता है वो। देन आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस। देखो, प्रोजेक्शन के हमारे दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पैरेलल प्रोजेक्शन एंड नेक्स्ट वन इज़ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो आज की वीडियो में जो है हम पैरेलल प्रोजेक्शन को पूरा कवर अप करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में जो है पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि कल आएगी। देखो, करने को तो हम दोनों एक ही वीडियो में कर सकते हैं, बट वीडियो क्या है कि काफ़ी लंबी हो जाती है एंड थोड़ा करो और कॉन्सेप्ट समझ में आए वो ज़्यादा मैटर करता है। तो देखो, पैरेलल प्रोजेक्शन हम स्टार्ट करते हैं कि देखो पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसा कि नेम से ही आपको क्लियर हो जाता है कि पैरेलल में जो रेज होती हैं या हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो पैरेलल में होते हैं कुछ इस टाइप से। देन देखो, वन ऑफ द मेथड to generating a view of a solid object is to be project the surface along the parallel lines of the display plane by the selecting different viewing position. We can project visible points on the object on a different display plane, obtain different two-dimensional view of the object. देखो, सिंपली कुछ नहीं है कि कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके ऊपर जो भी हमारी पैरेलल जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जो पैरेलल रेज आते हैं ना, वो जो होता है वो हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन होता है। देखो, डायग्राम से जो है ना और इजीली क्लियर होगा। पैरेलल में जैसे कि हमने बोला कि जो हमारी जो लाइंस होती हैं या जो ऑब्जेक्ट के ऊपर रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं कुछ इस टाइप से। ओके, तो देखो ये हमारा जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, हाउस का स्ट्रक्चर बना रखा है हमने। अब देखो, इसका जो टॉप है, ये हमारा टॉप है। टू व्यू द प्लेन पॉइंट, देखो प्लेन पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ये टॉप क्या है हमारा कि पैरेलल में जा रहा है। देन साइड व्यू इज ऑल्सो पैरेलल एंड फ्रंट इज ऑल्सो पैरेलल। देखो, ये साइड जो है वो इसके पैरेलल होगी, ये साइड जो है वो इसके पैरेलल होगी, जो ये है वो इस एंगल के पैरेलल पे होगी। तो कुछ इस टाइप से जो है हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन जो है ना वो वर्क करता है। इन अ पैरेलल प्रोजेक्शन, पैरेलल लाइंस इन द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स seen project into two lines of the 2D display plane. Technique is used in engineering and the architect drawing. We can specifying the parallel projection with a projection vector side define the directions of the projection line. देखो, ये सारी चीज़ें क्या है ना कि आर्किटेक्ट्स वगैरह ज़्यादातर यूज़ करते हैं ताकि वो लोगों को अपनी आर्किटेक्ट के थ्रू जो है अपना जो मॉडल है वो डिस्प्ले करवा सके, ताकि उन्हें पता लग सके कि ओके जो हमारी ये वाली दीवार है वो कौन सी दीवार के पैरेलल पे होगी एंड जो भी हमारे मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस टाइप से जो है हमारे वर्क करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखो, ऑर्थोग्राफिक क्या है कि पैरेलल प्रोजेक्शन जो है फर्दर टू टाइप्स में हमारा डिवाइड होता है, अगर आपने ऊपर देखा हो तो। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये जो हमारा दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो देखो, ऑर्थोग्राफिक क्या होता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, प्लेन पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, डेट्स कॉल्ड प्रोजेक्शन पैरेलल, ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन जिसको कि हम बोलते हैं। ओके, देखो जैसे कि हमारा एक ये ऑब्जेक्ट है, लाइक वीपी इज योर वेक्टर प्रोजेक्शन, वीपी इसलिए यूज़ किया, और ये जो लाइन्स है ये इस पे जो हमारी जो रेज जा रही है, जो एरो शो कर रहे हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे इस लाइन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट जो हम इसकी इक्वेशंस देखते हैं कि कैसे जो है इसकी इक्वेशन जो है हमारी वो वर्क करती है। देखो, इक्वेशन ऑफ ऑर्थोग्राफिक इक्वेशन, देखो इक्वेशन ऑफ ऑर्थोग्राफिक पैरेलल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब स्ट्रेट होती है एंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करती होती है। जो रेज होती है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। इफ़ द व्यू प्लेन इज प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ जेड, अगर जो हमारा व्यू प्लेन है, लाइक अगर हमारी ये कोऑर्डिनेट्स हैं और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस प्लेन के ऊपर जो है हमारा रखा गया है, यानी जेड कोऑर्डिनेट्स के पास में रखा गया है, तो अलोंग द जेड एक्सिस जो है उसको हम वर्क करेंगे। देन एनी पॉइंट्स, कोई भी आप अपना पॉइंट ले लो, लाइक जैसे अब तक हमने जो भी पॉइंट्स लिए थे हमारे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एस टी यू वी, जो भी आपको पॉइंट्स लेने हैं वो ले लो, ठीक है। इन द वीविंग कोऑर्डिनेट इज ट्रांसफर द प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या होगा कि जो हमारे एक्स वाई पॉइंट्स है ना, तो जब हम उसको सीन करेंगे, लाइक देखो ये जो हमारा वीविंग कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड एंड एक्स टू वाई टू जेड, हमारे दो पॉइंट्स हैं, तो हमने डैश लेने के बजाय 2 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट जो है हम इसको जो है कन्वर्ट कर दिया प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स में। पी जो है यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे शो कर रहा है। देन एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स पी इज इक्वल्स टू वाई, कुछ इस टाइप से जो हमारी इक्वेशन बनकर आएगी। नेक्स्ट जो था हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन का सेकंड टाइप जो था वो था हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। देखो, ऑर्थोग्राफिक में क्या था कि वो परपेंडिकुलर होता था, बट इसमें क्या है कि परपेंडिकुलर नहीं होता है। ऑब्लिक में क्या है कि वो चीज़ परपेंडिकुलर नहीं होगी,
इसमें क्या है कि आपके 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ये वर्क करता है हमारा, कौन सा, ऑर्थोग्राफिक। बट ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है कि वो 90 डिग्री पे वर्क नहीं करता है, या तो जो आपकी रेज है वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है 90 डिग्री से, बट 90 नहीं होगी। ओके, तो ऑब्लिक इक्वेशंस में क्या है कि सिंपली आप अपनी दो इक्वेशन लोगे फ्रॉम एक्स वाई जेड, जहाँ का अपना ओरिजिनल पॉइंट होगा आपका। देन नेक्स्ट वन इज एक्स पी वाई पी मेक्स एन एंगल। एक्स पी और वाई पी क्या करेंगे, आपके एंगल्स बनाएंगे और प्रोजेक्शंस को भी शो करेंगे। ये देखो, ये कुछ इस टाइप से जो है हमारा ऑब्लिक का डायग्राम होगा कि किस टाइप से जो है। देखो, डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, फिर कुछ समझ में ही नहीं आता भाई। तो डायग्राम में देखो क्या है कि सिंपली आपको तीन कोऑर्डिनेट्स लेने हैं अपने। एक्स वी, वी जो है यहाँ पे वेक्टर के लिए यूज़ किया है। ओके, तो एक्स वी वाई वी और जेड वी जो है आप तीन वेक्टर्स लोगे। देन जो है हमने एक यहाँ पे अपना पॉइंट ले लिया एक्स पी वाई पी, ये पॉइंट है हमारा। ओरिजिनल पॉइंट क्या है अपना, यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट हमने जेड वाई पे लिया है हमने। देन क्या है कि यहाँ से जो है आपने एक सीन किया, प्रोजेक्शन देखो, पैरेलल जो है आपने इसको देखा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो बना, जो हमारा था प्रोजेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो एक्स पी एंड वाई पी बनेगा। देन आपने एक लाइन ड्रॉ करी, देन डॉटेड लाइन से जो है आप इसको शो कर दोगे कुछ इस टाइप से इधर। तो जो हमारा फर्स्ट एंगल बनेगा ना, फर्स्ट एंगल जो बनेगा वो बनेगा हमारा फाई। क्या बनेगा, फाई। देन नेक्स्ट एंगल जो बनेगा ये वाला, वो होगा हमारा अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल पता है ना, ये अल्फ़ा। ओके, नेक्स्ट वन इज 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री का एंगल तो बन नहीं रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्लिक, और ऑब्लिक में 90 डिग्री नहीं बनता। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। तो देखो डायग्राम्स आपको सारे समझ में आ गए इजीली। ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, देन दिस वन इज वर्टिकली। तो दीज लाइन्स ऑफ द लेंथ एल इज एट एन एंगल ऑफ फाई। जो एल जो है, देखो ये जो हमारा ये चीज़ जो है ना, ये है हमारी एल, जो लेंथ ऑफ लाइन हमने यहाँ पे शो करी है। तो देखो लेंथ ऑफ लाइन होगी तो वी कैन प्रोजेक्शन प्लेन। तो हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स को यूज़ करेंगे, एक्स वाई एल एंड फाई एंगल फर्स्ट इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए। तो एक्स पी इज इक्वल्स टू में एक्स प्लस एल कॉस फाई एंड वाई पी इज इक्वल्स टू वाई प्लस एल साइन फाई। अब यहाँ पे देखो कॉस और साइन कैसे आ गए। कॉस और साइन आने का डिफरेंट तरीका नहीं है, बस हमने जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रखी है। पाइथागोरस पे अगर आप अप्लाई नहीं करते तो सिंपली कॉस थीटा इज इक्वल कॉस फाई इज इक्वल्स टू पी बाय एच कर देना, आपके पास ये चीज़ें जो निकल कर आ जाएंगी। नेक्स्ट वन जो है हमने फाई एंगल, फाई एंगल लिया था ना जेड कोऑर्डिनेट के लिए। अच्छा देखो ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट के लिए ही हमने फाई एंगल लिया है। तो फाई एंगल क्या बनाएगा हमारा, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में एल। तो ये जस्ट इंटरचेंज किया है यहाँ पे। देन जो हमारा जेड है वो L1 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी इंक्रीमेंट हो रही है, और वो इंक्रीमेंट किस टाइप से हो रही है वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे इंक्रीमेंट यहाँ पे होती है। ये देखो कुछ इस टाइप से जो है हमारे एंगल्स बन के आएंगे। जस्ट कुछ नहीं किया है वहाँ पे हमने, जहाँ पे हमारा जेड था ना वहाँ पे जस्ट हमने अपने दोनों एंगल्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है, फाई वाले एंगल साइन वाले एंगल्स को। देन ये देखो हमारा ओरिजिनल इमेज कुछ इस टाइप से था। देन प्रोजेक्शन जो बनेगी वो हमारी इस टाइप से बनेगी। कोऑर्डिनेट्स आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर लेना इसको, ये आपको पता चल जाएगा। तो देखो प्रोजेक्शन में क्या बताया था मैंने कि अभी जो है हमारा जो एंगल 10 बना था, 10 अल्फा एंगल में क्या हो रहा था, हमारा इंक्रीमेंट हो रही थी लेंथ में, 1 इंक्रीमेंट हुई थी। ठीक है, तो 1 इंक्रीमेंट की वजह से क्या हुआ, देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो कुछ इस टाइप से जो उसकी लेंथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ की लेंथ देखो और यहाँ की लेंथ देखो, आपको डिफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब जो है भाई देखो अल्फा इसके अंदर जो है हमारी एंगल्स की बात हुई है, तो होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन तो बनता है। तो देन जो यहाँ पे क्या है कि आप अपने कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे। कौन से कोऑर्डिनेट्स, आप ये बोल सकते हो कि जो न्यू आए थे, न्यू पॉइंट्स आए थे, क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट तो हम एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखते हैं। देन यहाँ हम वो लिखते थे ना पी डैश, और यहाँ पे जो था हमारी प्रोजेक्शन होती थी। देन यहाँ पे जो होता था हमारा पी होता था, ओरिजिनल पॉइंट्स होते थे। तो जस्ट कुछ वही करना है और कुछ नहीं करना। तो एक्स पी वाई पी जेड की जगह पे 0, बिकॉज जेड एक्सिस पे हमने वो वर्क कर रहे थे तो इसलिए वो 0 क्या, देन 1। तो इस टाइप से जो आपका जो मैट्रिक्स है वो बनकर आएगी, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से बनेगी। देन नेक्स्ट वन इज योर 1 एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ऑब्टेन्ड। देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब भी ऑब्टेन्ड होती है जब L1 जो होता है 0 होगा, बिकॉज वो अगर L1 इज इक्वल्स टू 1 हुआ
अगर 1 हुआ तो वो ऑब्लिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी, ऑब्लिक हो जाएगी। अगर 0 होगा तो वो ऑर्थो होगी, 1 हुआ तो ऑब्लिक होगी। ओके, नेक्स्ट वन जो है हमारा कैबिलियर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन, जो कि हमारे ऑर्थोग्राफिक जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आगे मैंने डिफाइन कर दिया है, वहाँ से आप डायग्राम में देख लेना। अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे डायग्राम्स बना के दिखा सकते हो। अगर एग्जाम्स के अंदर आपको लॉन्ग दिखाना है, ब्रॉड दिखाना है और अट्रैक्टिव दिखाना है अपनी क्वेश्चन आंसर्स को, तो उस चीज़ पे क्या कि आप छोटे छोटे डायग्राम्स भी साथ में यहाँ पे बना देना कि किस टाइप से कौन कौन सा हम पार्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो कैबिलियर प्रोजेक्शन क्या होता है, अब तक हमने 90 की परपेंडिकुलर की बात करी एंड उसके परपेंडिकुलर की बात नहीं भी करी, बिकॉज देखो ऑर्थोग्राफी में क्या हो रहा था कि हम परपेंडिकुलर यूज़ कर रहे थे बट ऑब्लिक में परपेंडिकुलर हम यूज़ नहीं कर रहे थे। तो कार्डियर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो हमारी डायरेक्शंस होती है ना एंगल की, या तो 45 डिग्री होती है और 30 डिग्री होती है, कुछ इस टाइप से हमारे जो एंगल्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे कैबिलियर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट वन इज कैबिनेट प्रोजेक्शन। देखो कैबिनेट प्रोजेक्शन क्या है कि जो हमारे अल्फा एंगल्स होते हैं ना वो जो होते हैं रिजल्टिंग में हाफ हो जाते हैं, यानी 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 2, समझ रहे हो ना आप, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा वो हमारा हाफ हो जाता है एंगल। लाइक अगर हमारे पे एक क्यूबिक ऑब्जेक्ट है तो क्यूब की साइड्स आपको पता है कि सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर 1 है तो वो 1 1 1 1 सारी जो साइड्स होंगी हमारी वो सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, 1 होंगी। नेक्स्ट इसमें क्या है कि आफ्टर प्रोजेक्शन इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारी साइड्स की लेंथ होती है ना वो कम हो जाती है। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो आफ्टर प्रोजेक्शन क्या हुआ कि हमारे जो फ्रंट साइड्स थी वो 1 है, बट जो उसके बैक की जो साइड्स है ना, बाकी जो साइड्स होती हैं वो चीज़ें क्या है कि वो यहाँ पे हाफ हो गई हैं। तो कैबिलियर प्रोजेक्शन और कैबिनेट प्रोजेक्शन समझ में आ गया। इसमें क्या कि हमारा जो एंगल होता है ना उससे क्या करता है कि हमारे साइड्स को हाफ कर देता है। ऑब्जेक्ट की जो साइड्स होती है ना वो जो होती है चेंज हो जाती है इसके अंदर, बट कैबिलियर में तो उसमें तो मेथड ही अलग है भाई, उसमें तो एंगल्स ले रहे हैं हम 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के एंगल्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है कुछ कैटेगरीज होती हैं हमारी, बेसिकली 3 ही कैटेगरी होती है इसके अंदर ऑर्थोग्राफिक की। देखो पहली होती है हमारी आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि सिंपली जो होता है ना आइसोमेट्रिक क्या करते हैं कि जिस सारे एंगल्स जितने भी हमारे पोजीशन एंगल्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स एंगल्स होते हैं ना, वो सारे एंगल्स जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। लाइक अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 360। देखो यहाँ पे जो है डायग्राम में आपको 3 एंगल्स दिख रहे होंगे और तीनों एंगल्स क्या है कि आपस में इक्वल है। इसके सारे प्रिंसिपल एक्सिस जो होते हैं वो हमारे सारे इक्वल होते हैं। लाइक ये तीनों कोऑर्डिनेट्स के जो हमारे एंगल्स बनेंगे ना, ये वाले ये सारे क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, और सारे एंगल किसके इक्वल होंगे 360 डिग्री के। ओके, नेक्स्ट वन इज डायामेट्रिक। डायामेट्रिक यानी 2 मेट्रिक, 2 एंगल्स, कितने 2 एंगल्स किसी भी डायरेक्शन के हमारे जो 2 एंगल्स होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे तो हमारा डायमेट्रिक प्रिंसिपल एक्सिस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज है हमारी ट्रायमेट्रिक। देखो ट्रायमेट्रिक के अंदर क्या है कि तीनों एंगल्स यानी जो हमारी तीनों कोऑर्डिनेट्स है ना, ये डिफरेंट ये डिफरेंट ये डिफरेंट, लाइक ये 30 है तो ये 40 हो गया, ये 70 हो गया, कुछ इस टाइप से जो है ये हमारा वर्क करेगा ट्रायमेट्रिक। ओके, आइसो समझ में आ गया कि सारे एंगल्स इक्वल होंगे, डायो में कोई 2 एंगल आपस में इक्वल होगा और ट्रायो में तीनों अनइक्वल होंगे। आई होप आपको पूरे टॉपिक्स जो है इसके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो इसका टाइप जो है हमारा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है आपको अपलोड कर दूंगी। एंड कल जो है हमारा इसका सीजी चैलेंज का लास्ट डे होगा, बट जो हम एंडिंग जो है वो 10 को ही करेंगे। इसके बाद जो हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, जो भी हमारा मतलब टाइम रह जाएगा 2 या 3 दिन जो भी रह जाएंगे उसके अंदर। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।